खेती स्टार्ट हो गई थी। आप देख सकते हैं कि कुछ खेती के हल कुछ इस तरह से लकड़ी के बने होते थे। इस टाइम देखिए ये इंडिया है, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था। हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर नंबर 1 का, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको आप भी इसको अपने आप से पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसका हम आंसर बता देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपको पहले हिंदी में समझाया जाएगा, उसके बाद इंग्लिश में समझाया जाएगा, उसके बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर बताना होगा, अदरवाइज हम उसका आंसर बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, कृषि की शुरुआत कितने वर्ष पहले मानी जाती है? आपके ऑप्शन से 8000 वर्ष पहले, ऑप्शन बी 47 वर्ष पहले, और 2500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं इंग्लिश में। हाउ मेनी ईयर्स एगो इज एग्रीकल्चर कंसिडर टू हैव स्टार्टेड? 8000 ईयर्स अगो, 4700 ईयर्स अगो, 2500 ईयर्स अगो, या 2000 ईयर्स अगो। ठीक है, तो इसको आपके लिए 5 सेकंड का टाइम मिलता है। 5 सेकंड बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा। इसका आंसर है 8000 वर्ष पहले। ठीक है, 8000 वर्ष पहले खेती स्टार्ट हो गई थी। आप देख सकते हैं कि कुछ खेती के हल कुछ इस तरह से लकड़ी के बने होते थे। इस टाइम पर अभी लोहे की खोज नहीं हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां किस दिशा में हैं? तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। अब इंग्लिश में भी समझा देते हैं। इन विच डायरेक्शन आर द हिल्स ऑफ सुलेमान एंड किरथर प्रेजेंट? ठीक है, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है, देख लेते हैं, उत्तर पश्चिम। ये सही आंसर, उत्तर पश्चिम सही है, नॉर्थ वेस्ट सही आंसर है। हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर एक बार और आगे दिखाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 2-3 बार इसमें दे रखा है ताकि आपको याद हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, लेखक, इनमें से कोई नहीं। इसको पुरातत्वविद भी कहते हैं, पुरातत्वविद। उस इंग्लिश से पढ़ लेते हैं। व्हाट यू कॉल अ पर्सन हु स्टडीड द पास्ट? ऑप्शन ए हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, ऑथर, नन ऑफ दिस। आपको 5 सेकंड मिलते हैं। इसका आंसर है हिस्टोरियन। ठीक है, हिस्टोरियन कहते हैं, इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन वस्तुओं को अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पुरातत्ववेत्ता, लेखक, किसान, ईसाई। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्सन हु स्टडीड एंटीक्स कॉल्ड? जो पुरानी चीजों की ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में बोला गया है पुरानी चीजों की, ठीक है, वस्तुओं की जो पढ़ाई करता है, जो अध्ययन करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है आर्कियोलॉजिस्ट, ऑथर, फार्मर, क्रिश्चियन। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका आंसर है आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या है? पुरातत्ववेत्ता। मैं इस दोनों में क्वेश्चन में आंसर दोनों में आपको समझाया, तो अंतर की इसमें क्या बोला गया है? इसमें अतीत यानी पास्ट के बारे जो पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हिस्टोरियन। ठीक है, जो पास्ट के बारे में पढ़ाई करता है, हिस्टोरियन। पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किस चीज के बारे में। ठीक है, यहाँ पर बोला गया ना एंटीक पीस, एंटीक कोई चीज, यहाँ पर कोई चीज है। ये अंकल लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर किसी चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जब चीज के बारे में जो व्यक्ति पढ़ता है उसे पुरातत्ववेत्ता कहते हैं या पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, इसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ईयर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम हुज डेट ऑफ बर्थ?
अभी के टाइम पर हम किसके डेट ऑफ बर्थ के द्वारा हम अपना डेट देखते हैं, अपना कैलेंडर बदलते हैं। लिखा है वर्ष की गणना किसके जन्म तिथि से की जाती है? ऑप्शन ए कनिष्क, महात्मा बुद्ध, जैन, महावीर, ईसा मसीह। आपके ऑप्शन से कनिष्क, महात्मा बुद्धा, जैन, महावीर, जीसस क्राइस्ट। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका आंसर है ईसा मसीह। आप इस फोटो में देख लीजिए किस तरह से ईसा मसीह को लटकाया गया है। यानी कि हम ये लेके चलते हैं कि अभी यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 0 पर, इसके पहले को हम क्या बोलते हैं? तो ईसा पूर्व बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व। और इसके पहले क्या कहते हैं? ईसवी कहते हैं। ये आपने कभी कभी पढ़ा होगा कभी किताबों में, ठीक है। इसको पहले को हम क्या कहते हैं? इसको पहले को हम कहते हैं, सॉरी, इसके पहले को इसको हम कहते हैं एडी, ठीक है। आफ्टर डोमिनिस का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर क्या होता है? बीसी। इसको हम लिखते हैं बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो इन्हीं के द्वारा हम टाइम को निर्धारित करते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, देख लीजिए। आपके ऑप्शन है पीपल, नीम, बिर्च और ताड़। मैन्युस्क्रिप्ट वर मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री, यानी कि किस पेड़ से बनाया जाता है? तो मैं दिखा देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से बनता है मैन्युस्क्रिप्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, ठीक है। इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका आंसर है पाम, ठीक है, पाम ट्री। इसे क्या बोलते हैं? ताड़। यहाँ पर ये फोटो दिखाया जरूर गया है, लेकिन पाम ट्री को लोग ज्यादा यूज करते थे, ठीक है। ताड़ पेड़ के पेड़ को ज्यादा यूज करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इंडिया शब्द किस शब्द से लिया गया है? ठीक है, फ्रॉम विच वर्ड इज वर्ड इंडिया डिराइव। इंडिया कहाँ से लिया गया है? इंडस, इंडिया। ऑप्शन सी भी इंडिया डाल दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर। और लिखा है ऑप्शन डी में एटलस। इसको देखते हैं, इंडस भारत इंडिया से या एटलस से? इंडिया शब्द किससे लिया गया है आपको बताना होगा। आपके पास 5 सेकंड टाइम दिया जाता है। इसका आंसर है इंडस, ठीक है, इंडस। हिंदी में इंडस को वो कहते हैं सिंधु, तो ये सिंधु से लिया गया है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है मनु का क्या अर्थ है? मनु मीन्स, मनु क्या होता है? तो इसका मतलब होता है हाथ, ठीक है, इसका मतलब हाथ होता है। इसका आंसर मैंने खुद बता दिया, मनु का। देखो यहाँ पर ना ये पुराने जाने लोग इस पर लिखा करते थे, आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं, ये कुछ दिखाया गया, यहाँ पर लिखते थे हाथों से, तो वही यहाँ बताया गया मनु का क्या अर्थ है, तो हाथ होता है इसका मतलब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है व्यापारी कैसे यात्रा करते थे? ऑप्शन ए बोला गया कारवां से, बी जहाज से, सी ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। हाउ डिड मर्चेंट ट्रेवल? जो व्यापारी थे, जो सामान बेचते थे, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, कैसे ट्रेवल करते थे? ऑप्शन ए कारवान, ऑप्शन बी शिप, बाय शिप, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन जो डी है वो क्या है? वो बोला गया नन ऑफ दिस, किसी से नहीं। ये ऑप्शन डी है। ये आपको 5 सेकंड मिलते हैं। इसका आंसर है कारवां से, ठीक है, कारवां। कारवां क्या होता है हम आपको दिखा देते हैं। देखिए कुछ कारवां ऐसे होते हैं, पुराने जमाने में लोग जाते थे, आपने कभी इसको मूवीज में देखा होगा, लोग एक साथ में चलते रहते हैं, इसको कारवां बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, देखो यहाँ पर बोला गया है वेयर द मैन्युस्क्रिप्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, यहाँ पर लिख दिया ये, वेयर द मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व, कहाँ पर इनको बचा के रखा गया मैन्युस्क्रिप्ट को, जिसे हाथों से लिखा जाता था? टेम्पल एंड मोनास्ट्रीज, इन म्यूजियम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। पांडुलिपि कहाँ सुरक्षित रखी गई हैं? मंदिरों और मठों में, संग्रहालयों में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, आपके इसके बाद फिर आंसर बता दिया जाएगा। इसका आंसर है ए एंड बी दोनों, ठीक है, ए एंड बी दोनों है। ओके, मोनास्ट्री मतलब होता है जहां पर बाबा लोग रहते थे। आप लोग अगली क्लास में पढ़ोगे कि मोनास्ट्री क्या होता है, मैं बता देता हूँ।
ऐसी गुफा जहाँ पे बाबा लोग रह के अपना आश्रम चलाते थे, उसी के मठ कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, तो म्यूजियम है। म्यूजियम में इसको भी कंजर्व किया गया है आने वाले समय के लिए। ये पुराने जमाने के लोगों द्वारा लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में लोग किस नदी किनारे रहते थे? ऑप्शन ए है गंगा, नर्मदा और सतलुज, इनमें से कोई नहीं। विच रिवर डिड पीपल लिव इन एंशियंट टाइम? तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा कि किस नदी किनारे लोग रहते थे। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, गंगा, नर्मदा, सतलज एंड नन ऑफ दिस। तो आपको आंसर बताना होगा इसका। इसका आंसर है गंगा। गंगा नदी किनारे लोग रहा करते थे। ठीक है, गंगा इसका होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट लिखा है वाई विच रूट डिड द इरानियंस एंड ग्रीक कम? यानी कि ईरानी और यूनानी किस रास्ते इंडिया आए थे? आपके ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन है इसके ऑप्शन इंग्लिश में साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसका सही आंसर देख लेते हैं। देखने से पहले हम इसको आपको मैप को दिखा देते हैं और समझा भी देते हैं कि कैसे है ये। देखिए यहाँ पर इंडिया दिख रहा है, गुजरात वाला हिस्सा, यहाँ पर गुजरात का हिस्सा है ये। ठीक है, आप इंग्लिश में भी हिंदी में भी देखिए, गुजरात वाला हिस्सा है ये। तो ये इजिप्ट है, इसे कहते हैं यूनान, इसे कहते हैं ईरान। तो यहाँ के लोग कैसे आते थे? तो अगर बाई रोड आना होता तो वो इस रास्ते आते थे कुछ इस तरह से इंडिया में, और अगर वाटर के द्वारा उनको आना होता तो वो कुछ इस तरह से अपने बोट से आया करते थे इंडिया। ठीक है, तो ये किस रास्ते में पड़ता है? क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। ऑप्शन सही आंसर है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आंसर इसका सही है, नॉर्थ वेस्ट के द्वारा आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स लाई इन द नॉर्थ ईस्ट? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां उत्तर पूर्व में स्थित हैं? उत्तर पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन देते हैं विंध्य पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, नर्मदा पहाड़ियां, सतपुरा पहाड़ियां। ऑप्शन है इंग्लिश में विंध्य हिल्स, गारो हिल्स, नर्मदा हिल्स और सतपुरा हिल्स। तो क्वेश्चन आप एक बार समझ लीजिए किधर पूछा गया है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बोला गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से पहाड़ हैं आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर देखने से पहले इसका मैप देखते हैं। देखिए ये हमारा मैप है और इस एरिया को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये जो 7 रिवर है, 7 रिवर कह रहा हूँ, जो 7 हमारे स्टेट है, और यहाँ इधर भी देखिए 7 हमारा जो स्टेट है, इसको क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स कहते हैं। तो यहीं पर वो पहाड़ है जिसका नाम क्या है? गारो हिल्स कहते हैं इसको। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? आप खुद एक बार टिक करिए। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पांडुलिपियां कहाँ पांडुलिपियां कहाँ सुरक्षित रखी गई हैं? तो ये क्वेश्चन अभी ऊपर आया था और मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मैंने इसमें बार बार दे रखा है ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आप फोटो भी देख सकते हैं, ये हमने आपको दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ लिखा है पत्थर पर नक्काशी करके चित्र और प्रतीक बनाने की कला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मूर्तिकला, वास्तुकार, संगीतकार, किसान। द आर्ट ऑफ मेकिंग इमेजेस एंड सिंबल बाई कार्विंग ऑन स्टोन इज कॉल्ड स्कल्पचर, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन, फार्मर। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका आंसर होगा मूर्तिकला। ठीक है, स्कल्पचर कहते हैं। आप लोगों ने क्लास 5th में ये चैप्टर पढ़ा ही होगा, केशव, जिसमें ये नक्काशी करता है। यहाँ पर देखिए नक्काशी करके ही तो बनाया गया ये। ठीक है, आपको ये चैप्टर याद होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? वह काल जिसके लिए हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? द पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटर्न रिकॉर्ड इज कॉल्ड हिस्ट्री, हेरोडोटस, प्रीहिस्टोरिक पीरियड, नन ऑफ द अबव। हिंदी में इतिहास, हेरोडोटस, प्रागैतिक इतिहास काल और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि ये ऐसा समय रहा था जैसे आप मान सकते हैं डायनासोर का टाइम। डायनासोर के टाइम पे तो कोई रहता नहीं था, तो उस टाइम में लिखेगा कौन? इसलिए हमारे पास कोई उसका लिखित रिकॉर्ड नहीं, कोई रिटर्न प्रूफ नहीं हमारे पास। ठीक है, आगे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ वो देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा को नहीं बनाता? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पर्वत, समुद्र, इमारतें और पहाड़ियां। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द नेचुरल बाउंड्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट? इसका आंसर क्या है तो देख लेते हैं। यहां पर लिखा है वर्ड प्राकृतिक। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? नेचुरल। तो आप खुद बताइए इसमें से नेचुरल कौन सा है? पर्वत नेचुरल होता है ना, ये अपने आप बनता है। समुद्र नेचुरल होता है, इमारतें नेचुरल नहीं होती, और पहाड़ियां नेचुरल होती हैं। तो इसका आंसर सी वाला होगा, जो कि प्राकृतिक सीमा के नहीं बनाता। इसको हम समझते हैं मैप से। देखते हैं इसमें मैप है। हाँ देखिए मैप है यहाँ पर। तो मैं बता देता हूँ पहला ऑप्शन क्या था हमारे पास। पहला हमारे पास ऑप्शन था पर्वत। तो देखिए पर्वत जो है ये देखिए बाउंड्री बना रहा है, कुछ इस तरह से बाउंड्री बना रहा है, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। नेक्स्ट है समुद्र। समुद्र भी एक बाउंड्री बना रहा है। समुद्र के द्वारा यहाँ पर कोई जल्दी आ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे समुद्र रोक लेता है, कोई भी आएगा तो डूब जाएगा। और इमारतें तो कोई रुक नहीं पाएगा। यहाँ पर अगर मान लो बिल्डिंग बना लेते हैं तो कोई भी आ सकता है। और पहाड़ियां देखो ना, यहाँ पे पहाड़ियां है ना, पर्वत और पहाड़ दोनों एक ही हो गया। तो इस तरह से आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इंग्लिश में इसको बिल्डिंग जो होगा वो सही आंसर होगा, वो नेचुरल क्या होगा? एक बाउंड्री हो जाएगा हमारे देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन अभी आया था। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। ये भी क्वेश्चन आया था ऊपर, उत्तर पूर्व आया था। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है कैसे आया था तो आप ये देख लीजिए, गारो हिल्स अभी ये फोटो आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह स्थान जहां पर चावल पहले उगाया गया था वो कौन सा जगह था? किरथर, गारो पहाड़ियां, सुलेमान, बिंद पहाड़ियां। द प्लेस वेयर राइस वर फर्स्ट ग्रोन। किरथर, गारो हिल्स, सुलेमान, बिंध्या हिल्स। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये कहाँ पड़ता है तो आपको दिखा देते हैं। देखिए ये आपको इसमें दिख रहा होगा, विंध्या हिल्स यहाँ पर पड़ता है। ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पड़ता है विंध्या। आप देख सकते हैं, आपके बुक में भी ये बना हुआ है। ये आप अपने बुक में देखिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो लिखा है कि यह शिलालेख लगभग 2250 वर्ष पुराना है और यह कंधार वर्तमान अफगानिस्तान में पाया गया था। इसे किस शासक के आदेश पर लिखा गया था? दिस इंस्क्रिप्शन इज अबाउट 2250 years old and was found in Kandahar, present in Afghanistan. It was written on the order of which ruler? तो आपके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको पढ़ के इसका आंसर देना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। ठीक है, अशोक ने ही ये लिखवाया था, क्योंकि आपको पता है अशोक का पूरा साम्राज्य इंडिया में तो था ही था, उसके अलावा आज का पाकिस्तान और आज का अफगानिस्तान वहां तक फैला हुआ था। तो ये जो हमारे पास आज मिला है ये कहाँ, ये किनका था? तो ये अशोक का था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप एक बार पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है नेम द क्रॉप विच वर फर्स्ट ग्रोन बाय द मेन एंड वुमेन। उन फसलों के नाम बताए जिन्हें सबसे पहले पुरुषों और महिलाओं द्वारा उगाया गया था। आपके ऑप्शन है चीनी और जौ, गेहूं और चीनी, गेहूं और जौ, चावल और जौ। इसके इंग्लिश में ऑप्शन है, क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। नेम द क्रॉप्स विच वर फर्स्ट ग्रोन बाय द मेन एंड वुमेन। शुगर एंड बार्ले, व्हीट एंड शुगर, व्हीट एंड बार्ले, राइस एंड बार्ले। आपके ऑप्शन आपको दिख गए। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और जौ। ठीक है, सबसे पहले ये उगाया जाता है। आप इस फोटो में देख लीजिए गेहूं और जौ कैसा होता है। आप लोगों ने खेतों में देखा होगा, जिन बच्चों का खेत होगा गांव में उन लोगों ने इसको देखा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
लिखा है भारत, हिंदू और इंडो किसे कहा जाता है? भारत और हिंदू और इंडो किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ईरानी और चीनी, ईरानी और तुर्की, अमेरिका और ईरानी, ईरानी और यूनानी। हु इज कॉल्ड इंडिया, हिंदू और इंडो, ईरानियन एंड चाइनीज, ईरान एंड तुर्की, अमेरिकन एंड ग्रीक्स, ईरानियन एंड ग्रीक्स। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब बोला गया कि भारत को हिंदू या इंडो किसने कहा? आपके ऑप्शन आपको दिखाई दिए, आपको 5 सेकंड टाइम दिया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा, ईरानियन और चाइनीज लोगों ने इंडिया को इंडो या हिंदू कहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है पांडुलिपि पुस्तक किसके पृष्ठ के बने थे, किस पेड़ के? तो ये क्वेश्चन आया था ना, और इसका आंसर आपको खुद देना है। इसका आंसर ये दोबारा आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर 2-3 बार डाल दिया ताकि आपको याद हो जाएगा इस वीडियो में ही। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपको ये ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, ये कुछ हिंट दे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है हु यूज द प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करता था? तो गरीब लोग, आम लोग, केवल राजा या अमीर लोग, पुअर पीपल, कॉमन पीपल, ओनली द किंग, रिच पीपल। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका आंसर होगा आम लोग। ठीक है, कॉमन पीपल। तो कुछ बच्चे सोचेंगे इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है? तो गरीब वो लोग होते हैं जो मोची वगैरह होते हैं, उनको गरीब सब बोला जाता था। और कॉमन पीपल वो थे जो राजा के साथ बैठते उठते बैठते थे, तो वो आम लोग थे उनके लिए। ठीक है, तो राजा के राजा दोस्त भी हो सकते थे, इनको आम लोग बोला जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वेयर डिड द इरानियंस एंड ग्रीक्स कम फ्रॉम, कहाँ से आए थे ये लोग? ईरानी और यूनानी कहाँ से आए थे? तो इसका क्वेश्चन में हमने आंसर बता दिया था, पर इसका आंसर के लिए आपको दोबारा 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई लिखा है यहाँ पर, सी होना चाहिए। उत्तर पश्चिम से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से आए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये इंडिया है, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था। नेक्स्ट लिखा अंडमान द्वीप समूह के लोग अपना भोजन कैसे प्राप्त करते थे? ठीक है, मछली पकड़कर, शिकार करके, वन उत्पादों को इकट्ठा करके, ये सभी। हाउ डिड द पीपल ऑफ अंडमान आइसलैंड गेट देयर फूड? आपके ऑप्शन है फिशिंग, हंटिंग, बाय कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ऑल ऑफ दीज। आपको 5 मिनट टाइम दिया जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत इजी है। और आपके एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं कि अंडमान कहाँ पड़ता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपका ये मैप है। ठीक है, ये जो मैप है इसमें ये रहा, ये जो जगह मैंने बनाई हुई सर्कल में, इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार। ठीक है, और ये भारत का हिस्सा है। चलते हैं, लिखा है कि यीशु किसके संस्थापक थे, यानी यीशु मसीह जो आए थे वो कौन सा धर्म लेकर आए थे? तो ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी आया था। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको ऑप्शन को पढ़ लीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर होगा यीशु किसके संस्थापक थे? तो इसका आंसर होगा ईसा धर्म के, है ना, ईसाई धर्म के, क्रिश्चियनिटी का इसका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन लिखा है द प्लेस वेयर द राइस वाज फर्स्ट ग्रोन इन लोकेटेड, वह स्थान जहां चावल पहली बार उगाया गया था वो स्थित है, यानी पहली बार चावल कहाँ उगाया था? आपके ऑप्शन आपको पढ़ लीजिए, मैं इसको बता देता हूँ। लिखा है यांगती नदी घाटी में, सुलेमान पहाड़ियों में, गंगा के तट पर, और गाक्सो पहाड़ियों में। इसके ऑप्शन है यांगते रिवर्स वैली, सुलेमान हिल्स ऑन द बैंक ऑफ द गंगाज एंड गैक्सो हिल। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर पहली बार चावल उगाया गया था। तो ये देखिए कहाँ पर है, ये यांगते रिवर आप लोग देख सकते हैं, जस्ट इंडिया के बगल में जो कंट्री है चाइना, वहाँ पर ये इस साइड में उगाया गया था। ठीक है,
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष गिने जाते हैं, उनके जो ईसा मसीह जन्म हुआ था उनके बाद कैसे टाइम पीरियड लिया जाता है। आपके पास 5 सेकंड टाइम दिया जाता है। इसका आंसर होगा फॉरवर्ड। ठीक है, ये ईसा मसीह हैं, इनके बाद जो ये जिनका भी जन्म हुआ था उसको ईस्वी बोलते हैं। ठीक है, और उसके पहले जो भी यहाँ पर कर्म हुए होंगे, जो भी काम हुए थे, उनको हम क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। ईसा पूर्व आपने ये पढ़ रखा है बुक में ये। तो इसका आंसर कौन सा होगा, फॉरवर्ड, आगे की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है हाउ मेनी ईयर्स अगो द फर्स्ट सिटीज ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन बिल्ट, यानी कि सिंधु सभ्यता के पहले शहर में कितने वर्ष पहले बने थे। सिंधु सभ्यता में जो जगह है वहां पर कितने 100 साल पहले शहर बने थे। तो आपके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको ऑप्शन देख के उसका आंसर बताना है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो 47 इयर्स अगो। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर को दे भी रखा है। यहाँ पर सिटीज बन गए थे, फ्लरिश हो गए थे, बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा ना कुछ नदियों किनारे लोग रहने लगे थे, तो ये आपके बुक से ही लिया गया है, आप इसे बुक में देख लीजिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। व्हाट वाज द पर्सन हु स्टडीड एंटीक्स कॉल्ड। एंटीक मतलब होता है चीजें, जो व्यक्ति चीजों के बारे में पढ़ाई करता है उसे क्या बोलते हैं। इसको आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए इसका हिंट दे रखा है यहाँ पर। ओके, लिखा इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है। भारत, इंडिका, सिंधु, इंद्रा। इसके ऑप्शन इंग्लिश में पढ़ते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस विच इज कॉल्ड डैश इन संस्कृत। इंडिया, इंडिका, इंडस, इंद्रा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडस। ठीक है, इंडस से ही लिया गया है इंडिया शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है वे पत्थर और ईंट से बनी इमारतें, चित्रकला और मूर्तिकला के अवशेषों को अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, आभूषण और सिक्के खोजने के लिए खोज करते हैं। कौन करता है ये, तो पुरातत्वविद, इतिहासकार, सूचना अधिकारी या भूवैज्ञानिक। दे स्टडी स्टोन एंड ब्रिक्स, बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचरल रिमेन्स। दे सर्च टू फाइंड टूल्स, वीपन्स, ज्वेलरी एंड कॉइन। हु आर दे, ये लोग कौन होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, इंफॉर्मेशन ऑफिसर या जियोलॉजिस्ट। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। देखिए इसका क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये दोबारा वही आ गया जिसमें चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती है, इमारतें होती है, चित्रकला हो सकती है, ठीक है, कोई मूर्ति हो सकती है, या कोई औजार, कोई हथियार। इनके बारे में जो पढ़ाई करता है, जो इन सब के बारे में रिलेटेड को स्टडी करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और आंसर ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है, इसके पुरातत्वविद इसका आंसर सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इन व्हाट ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट अरेंज। तो पास्ट के जो हमारे पास हुए हैं उनको किस तरह से ऑर्डर किया जाता है, मैथमेटिकल, क्रोनोलॉजिकल, जियोमेट्रिकल, नन ऑफ द एबव। अतीत के अभिलेखों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, गणितज्ञ, कालानुक्रमिक, ज्यामितीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, तो कालानुक्रमिक होगा। कालानुक्रमिक मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल, यानी एक के बाद एक। हम हिस्ट्री भी तो कैसे पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं पहले बहुत साल पहले, कितने 100 साल पहले, तो 2700 साल पहले हड़प्पा हुआ था, फिर 2500 साल पहले कुछ और हुआ था। इस तरह से हम ऐसे लाइन से ऐसे पढ़ते जाते हैं, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को जो हम ऐसे ही सीरीज में पढ़ते हैं उसी को क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फ्रॉम विच वर्ड इज द वर्ड इंडिया डिराइव। इंडिया किस शब्द से लिया गया है। आपके ऑप्शन तो आपको दिखाई दे दिया होगा, इस क्वेश्चन दोबारा है, इसका आंसर आपको खुद देना है कमेंट सेक्शन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है लगभग 2500 वर्ष पूर्व किस नदी के किनारे शहर विकसित हुए थे।
ऑन विच रिवर डिड सिटीज डेवलप अबाउट 2500 ईयर्स अगो, यानी 2500 ईयर्स अगो, या 25 ईयर्स अगो पहले कहाँ पर सबसे पहले ये शहर या गांव बनाए गए थे। तो आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा, ऑल ऑफ दीज। गंगा, यमुना, नर्मदा, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, हाउ वाज द एंशिएंट कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द कॉइन्स वी यूज्ड। ठीक है, प्राचीन सिक्का हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिक्कों से किस प्रकार भिन्न था, यानी जो पुराने समय का था और आज के समय था वो कैसे अलग था। तो लिखा है ऑप्शन, पत्थरों से बना था, वो पकी हुई मिट्टी से बना था, या हड्डियों से बना था, या ये सभी। मेड ऑफ स्टोन्स, मेड ऑफ बेक्ड क्ले, मेड ऑफ बोन्स, और ऑल ऑफ दीज। आपके ऑप्शन आपको दिखे, इसका आंसर आप दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हड्डियों से। हाँ, सी होगा, मेड ऑफ बोन्स, हड्डियों के बने थे। ठीक है, किसके बने थे यहाँ पर, हड्डियों को, घिस घिस के बनाया गया था हड्डियों को। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर लेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश से पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको काट दीजिए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। पूर्वी एशिया, उत्तरी एशिया, पश्चिमी एशिया या दक्षिण एशिया। ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया। यानी किसमें इंडिया आता है, इंडिया किसमें आता है। आपके ऑप्शन के लिए दिया जाता है 5 सेकंड आंसर के लिए। अब आपने आंसर सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया आता है। ठीक है, भारत उपमहाद्वीप आता है। देखिए, ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है। जब कहीं भी लिखा आता है भारतीय उपमहाद्वीप, यानी कि लिखा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इसका मतलब होता है आज का अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान और ये पूरा इंडिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो ये कहाँ आता है, ये दक्षिण एशिया में आता है, साउथ एशिया में आता है। नेक्स्ट में लिखा है, इन विच लैंग्वेज वर द 39 मैन्युस्क्रिप्ट रिटन। तो ये 39 क्वेश्चन है, ये इसको मैंने बीच में डाल दिया है। लिखा हुआ है, पांडुलिपि किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, नन ऑफ दीज। इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर संस्कृत होगा। ठीक है, ये आज की संस्कृत थोड़ा अलग थी संस्कृत, तो इसका आंसर क्या हुआ, संस्कृत। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपके बुक में बना हुआ है, देखिए बना हुआ है कुछ इस तरह से। तो ये संस्कृत में ही लिखा है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये लैंग्वेज और आज की लैंग्वेज थोड़ा बदलाव आ चुका है। आगे आते हैं, वेयर आर द गारो हिल्स लोकेटेड। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। आपके ऑप्शन है, भारत के उत्तर पूर्व में, भारत के दक्षिण में, मध्य भारत में, भारत के पश्चिम में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा भारत के उत्तर पूर्व में, इसका आंसर होगा ए। हमने ऊपर देखा भी था कि कहाँ पड़ता है गारो हिल्स, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। इसको मैप में देख लीजिए, देखो ये रहा, ये क्वेश्चन आ रहा है, घूम घूम के आ रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, बीपी मीन्स, बीपी का मतलब क्या होता है, बीपी। तो आप इसके ऑप्शन एक बार देख के इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बिफोर द प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। ठीक है, बिफोर द प्रेजेंट, बीबी का फुल फॉर्म ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा, ईसा मसीह के जन्म के बाद वर्षों की गिनती की जाती है, कैसे की जाती है, हमने किया था। आपको इसको आंसर खुद ब खुद बताना है। इसका आंसर आप कमेंट्स में बताइए।
लिखा है वह स्थान जहां चावल पहली बार उगाया गया था वह स्थित है। तो ये क्वेश्चन में दोबारा आ गया है, आपको खुद बताना होगा इसका आंसर। नेक्स्ट लिखा यीशु किसके संस्थापक थे, यीशु जो थे वो किस धर्म को लेके आए थे। तो इसका आंसर अब बता देता हूं, इस ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर विच इज कॉल्ड इन संस्कृत। संस्कृत में क्या कहते हैं उसको। इंडिया शब्द सिंधु नदी से आया था, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा सिंधु। संस्कृत में सिंधु कहते हैं और इसको कहते हैं इंडस। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से कौन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको आ रहा है दोबारा से, आप इसका आंसर खुद देख लीजिए। नेक्स्ट क्या लिखा है ईसा मसीह के जन्म के पहले सभी तिथियों के पीछे की ओर गिना जाता है और आमतौर उसमें कितने अक्षर होते हैं। लिखा है ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वर नंबर बैकवर्ड एंड विल कंटेन लेटर। इसके ऑप्शन देख लीजिए, AC होता है आफ्टर डेथ, है ना, AC AC। ओके, नेक्स्ट लिखा है बैड, उसके लिए BC। ऑप्शन ये कुछ गलत लिखा हुआ है और लिखा है BD। तो ये जो ऑप्शन है ये जो गलत है इसको खराब ही कर देते हैं। ठीक है, अब इन 3 ऑप्शन में आपको आंसर बताना होगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ईसा मसीह के जन्म से पहले तो हम BC बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ना, इसे ईसा पूर्व बोलते हैं, इसे BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन उन फसलों के नाम बताइए जिन्हें सबसे पहले पुरुषों और महिलाओं द्वारा उगाया गया था। तो इसका क्या आंसर होगा, गेहूं और जौ। ठीक है, व्हीट एंड बार्ले। वे स्थान जहां चावल सबसे पहले उगाया गया था वो कौन सी जगह है। किरथर, गारो हिल्स, सुलेमान, बिंद पहाड़ियां। प्लेस वेयर राइस वर फर्स्ट इन ग्रोथ इन इंडिया, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो इंडिया के लिए है, कहाँ उगाया गया था। तो इसका इंडिया से बाहर का होता तो वो चाइना होता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है हु यूज प्राकृत लैंग्वेज, यानी कि प्राकृत भाषा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। गरीब लोग, आम लोग, केवल राजा, अमीर लोग, पुअर पीपल, कॉमन पीपल, ओनली द किंग, रिच पीपल। ये क्वेश्चन ऊपर आया था, इसका आप लोगों ने कर रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है विच कंट्री इज कॉल्ड हिंदू और इंडो। ठीक है, भारत, हिंदू और इंडो किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ईरानी और चीनी, ईरानी और तुर्की, अमेरिकी और ईरानी, ईरानी और यूनानी, ईरानियन एंड चाइनीज, ईरान एंड तुर्की, अमेरिकन एंड ग्रीक्स, ईरानियंस एंड ग्रीक्स। तो जैसा कि आपने कर रखा है आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा हिल्स है, तो आंसर गारो हिल्स है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी नहीं है गंगा की। तो इसको मैं बताया ना सहायक नदी होता क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ट्रिब्यूटरी मतलब होता है सहायक नदी। तो मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक नदी जा रही थी, मेन नदी, इसमें एक छोटी सी पतली सी नदी आके इसमें मिल जाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जब छोटी सी नदी आके इसमें मिल जाती है, देखिए यहाँ पर एक मिल रही है ये, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं। तो कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है आपको बताना है। तो गोमती है, घाघरा है और गंडक है। सतलुज नहीं है क्योंकि पंजाब में बहती है। ठीक है, और पंजाब में गंगा नहीं बहती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर आपको खुद बताना है। ये वापस आ गया क्वेश्चन। लिखा है पांडुलिपि पुस्तकों के पृष्ठ किससे बने होते हैं। पांडुलिपि के जो पुस्तक थे वो उसके पेज थे उसके किसके बने थे। तो आज का आंसर होगा पाम लीव। ठीक है, ये ऊपर भी आया था। इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है।
लिखा है व्हाट इज द रिवर विच मर्ज इनटू अ बिग रिवर कॉल्ड। जो नदी बड़ी नदी में मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? सहायक नदी, मौसमी नदी, उपनदी या छोटी नदी। ट्रिब्यूटरी, सीजनल रिवर, ट्रिब्यूटरीज, अ स्मॉल रिवर। तो इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये इसको काट दो। यहाँ पर क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएगा वैसे। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर होगा सहायक नदी। अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर कि जो एक मेन नदी में, जैसे मान लो एक नदी जा रही है तो उसमें छोटी सी पतली सी ये नदी जा रही है, ठीक है, और इसमें पतली सी छोटी नदी आ जाती है इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं, है ना। हमने अभी ऊपर फोटो में देखा था। विच ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, इंडस की ट्रिब्यूटरी नदी कौन सी है? लिखा हुआ है सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? व्यास, सतलुज, रावी, ये उपयुक्त सभी। यहाँ पर ये क्या लिखा होगा? यहाँ पर व्यासी लिखा है, ठीक है, व्यासी लिखा है। सतलुज, रावी, ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सारी नदियां जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। लिखा है विच एनिमल्स वर डोमिकेटेड बाय द सुलेमान एंड द पीपल ऑफ किरदारप्यू रीजन अबाउट 8,000 ईयर्स अगो। यानी कि क्वेश्चन लिखा हुआ है लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरतक क्षेत्र के लोग किसे पालतू बनाया था? ऑप्शन इसका होगा डी, ऑल, ठीक है। इन सभी को पालतू बनाया था, सभी आंसर है। लिखा है बाई व्हाट नेम द एरिया अराउंड द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सन ट्रिब्यूटरी स्प्रेड साउथ ऑफ गंगेज नोन एज एंशिएंट टाइम्स है। यानी कि जो गंगा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हिंदी में, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा और इसकी सहायक नदियों के सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल के किस नाम से जानता है? यानी कि आज जहाँ पर गंगा है वहाँ पर किस नाम से जाना जाता था? तो आपके ऑप्शन देख लीजिए, मालाबार, मगध, कोंकण, नन ऑफ दीज। मालाबार, मगध, कोंकण, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता देता हूँ, ये जो नदी के बारे में बताया गया वो पटना के बारे में बताया गया है और उसका पुराना नाम मगध था, ठीक है, मगध बोला जाता था उसको। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है द नेम भरत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन। भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के लिए, समूह के लिए किया जाता था? आपके ऑप्शन मिलते हैं। आपके ऑप्शन है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य या दक्षिण पूर्व। इसका इंग्लिश में है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ सेंट्रल, साउथ ईस्ट। इसका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट होगा, उत्तर पश्चिम होगा। ऋग्वेद की भाषा क्या थी? चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क छोड़ देते हैं, आपको इसका आंसर बताना है कि ऋग्वेद की भाषा क्या थी। करते होंगे आप करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, पूरा वीडियो, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।